नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महाकुंभ में। दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस ऑनलाइनर क्वेश्चन आंसर की हमारी सीरीज चल रही है जो कि कंटिन्यू। तो चलिए देख लेते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। समथिंग जो है हमारे 12-13 जो है वीडियो पहले ऑनलाइनर के अपलोड हो चुके हैं। उसे नहीं देखा है तो उसे भी आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर भी है, टेस्ट सीरीज़ भी है, प्रोविजनल ईयर भी है, संक्षिप्त परिचय भी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, यूनियन लाइब्रेरी बिल की रचना एस रंगनाथन ने कब की थी? तो राइट आंसर है 1948 में। अगला प्रश्न है, यूनियन लाइब्रेरी बिल किस स्तर का बिल है? तो ये राष्ट्रीय स्तर का बिल है। अगला प्रश्न है, लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी मॉडल बिल की रचना किसने की थी? तो आंसर है पीएन कौला ने। अगला प्रश्न है, 2004 लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी बिल इसे किन भारतीय राज्यों के लिए लागू किया गया था? तो आंसर है जम्मू कश्मीर व दिल्ली। जम्मू कश्मीर 2 बार हो गया है, दिल्ली के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है, 105 जम्मू कश्मीर के लिए पीएन कौला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और लाइब्रेरी बिल मॉडल लाइब्रेरी बिल की शुरुआत कब की थी? तो राइट आंसर है 1951 में। अगला प्रश्न है, दिल्ली के लिए पीएन कौला ने लाइब्रेरी डेवलपमेंट प्लान और मॉडल लाइब्रेरी बिल की शुरुआत कब की थी? तो राइट आंसर है 1954 में। अगला प्रश्न है, 107 प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट कब पारित हुआ? राइट आंसर 1867 में। अगला प्रश्न है, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन एक्ट किस सरकार ने पारित किया था? तो आंसर है ब्रिटिश सरकार ने। अगला प्रश्न है, डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट कब बना? राइट आंसर 1954 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट शुरुआत में कब आया? तो राइट आंसर है 1973, माफ़ कीजिए 1753 में। ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट जो है 1753 में आया। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश म्यूजियम एक्ट में संशोधन कब किया गया? तो 1763 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संग्रहालय म्यूजियम कब आया? तो आंसर है 7 जून 1753 को। अगला प्रश्न है, 113 ब्रिटिश म्यूजियम को जनता के लिए कब खोला गया? तो राइट आंसर है 15 जनवरी 1759 को। अगला प्रश्न है, 114 ब्रिटिश म्यूजियम का पहला सारांश क्या था? तो आंसर है गाइड। अगला प्रश्न है, गाइड कब प्रकाशित हुई? तो राइट आंसर है 1903 में। अगला प्रश्न है, पहला गाइड व्याख्याता कब नियुक्त हुआ? तो 1911 में। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश लाइब्रेरी एक्ट कब बना? राइट आंसर 1972 में। अगला प्रश्न है, लिवरपूल अप्रेंटिस एंड मैकेनिकल लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई? तो राइट आंसर 1823 में। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा के लिए विश्व का प्रथम संस्थान कौन सा था? तो राइट आंसर स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना किसने किया था? तो राइट आंसर है मेलवी डेवी ने। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कब की थी? तो 5 जनवरी 1887 को। अगला प्रश्न है, स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की स्थापना मेलवी डेवी ने कहाँ की थी? तो राइट आंसर है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। अगला प्रश्न है, 123 भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने के लिए बड़ौदा नरेश के द्वारा किसे भारत बुलाया गया? तो राइट आंसर है W.A. बॉर्डन को। अगला प्रश्न है, 124 W.A. बॉर्डन भारत किस वर्ष आया था? तो राइट आंसर है 1910 में। अगला प्रश्न है, 125 सर्वप्रथम विश्व में पुस्तकालय शिक्षा के लिए संस्थान स्थापित करने का श्रेय किसे है? राइट आंसर है मेलवी डेवी को। अगला प्रश्न है, 126 भारत में पुस्तकालय शिक्षा प्रारंभ करने का श्रेय किसे जाता है? तो राइट आंसर सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय को है।
अगला प्रश्न है, भारत में पहला प्रशिक्षण स्कूल किसने शुरू किया था? राइट आंसर है W.A. बॉर्डन। अगला प्रश्न है 128, भारत में पहला औपचारिक प्रशिक्षण स्कूल कब तथा कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो 1911 में बड़ौदा में। अगला प्रश्न है 129, भारत में लाइब्रेरी साइंस शिक्षा को कब अमेरिकी नागरिक द्वारा पंजाब में शुरू किया गया था? तो 1915 A.D. डिकिंसन या आर्चडॉन डिकिंसन के द्वारा। अगला प्रश्न है 130, W.A. बॉर्डन व A.D. डिकिंसन दोनों किसके शिष्य थे तथा किस देश के थे? तो मिल्वी डेवी के दोनों शिष्य थे और ये USA के थे। अगला प्रश्न है 131, भारत में लाइब्रेरी साइंस का पहला कोर्स कब किसने तथा कहाँ प्रारंभ किया? तो राइट आंसर है 1901 से 1906 तक जॉन मैकफार्लेन ने, इंपीरियल लाइब्रेरी कलकत्ता में। अगला प्रश्न है, ट्रेनिंग क्लासेस फॉर द लाइब्रेरी वर्कर्स की शुरुआत किसने कब तथा कहाँ की थी? तो राइट आंसर है आंध्र प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1930 में विजयवाड़ा में। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत कब तथा कहाँ तथा किसने की थी? तो 1911 में बड़ौदा में सियाजी राय गायकवाड़ थर्ड ने। अगला प्रश्न है 135, भारत में सर्वप्रथम पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा कोर्स की शुरुआत कब, कहाँ तथा किसने की थी? तो राइट आंसर है 1915 में पंजाब विश्वविद्यालय A.D. डिकिंसन। अगला प्रश्न है 136, भारत में सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PG डिप्लोमा की शुरुआत कब तथा कहाँ तथा किसने की थी? तो 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में। यहाँ से प्रश्न हमारा जो है दूसरा है, यहाँ पे आ गया है दोस्तों 137, S.R. रंगनाथन ने सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में बी लीफ 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय 1937, ये 2 बार टाइप हो गया, ये 37 नंबर प्रश्न था दोस्तों, टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। रंगनाथन ने शुरू किया था। अगला प्रश्न है यहाँ से है, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में बी लीफ कोर्स की शुरुआत कब तथा कहाँ हुई थी? तो 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में। 38 नंबर है, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में एम लीफ की शुरुआत कब तथा कहाँ हुई थी? तो एम लीफ 1949 दिल्ली विश्वविद्यालय। आपको सीधा से याद रखना है, बी लीफ अलीगढ़, एम लीफ दिल्ली, PhD दिल्ली, M.Phil दिल्ली, ये याद रखना है आपको। तो नीचे है तो एम लीफ दिल्ली विश्वविद्यालय 1949। अगला है सर्वप्रथम M.Phil, मैंने पहले ही बताया, तो दिल्ली 1978, याद रखना है सन को। 40, सर्वप्रथम भारत में पुस्तकालय विज्ञान में PhD की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो 1951 दिल्ली विश्वविद्यालय। 41 नंबर है, सर्वप्रथम भारत में किस व्यक्ति को PhD की उपाधि दी गई तथा कब प्रदान की गई थी? तो D.V. कृष्ण राव को। अगला प्रश्न है 42 नंबर, 1957 में प्रथम PhD का शीर्षक क्या था? तो फैक्ट एनालिसिस एंड डेप्थ क्लासिफिकेशन इन एग्रीकल्चर। अगला प्रश्न है, भारत में दूसरी PhD की डिग्री किस व्यक्ति को तथा कब व किस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की गई थी? तो पांडे S.K. शर्मा को 1957 में पंजाब विश्वविद्यालय के द्वारा प्रदान की गई थी। 144, भारत में किस व्यक्ति को पुस्तकालय विज्ञान में 2 बार PhD डिग्री प्रदान की गई थी? तो सेन गुप्ता को। अगला प्रश्न है 145, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, जिसे माला के नाम से जाना जाता है, का वर्तमान में 2020 में अध्यक्ष कौन है? तो के नित्यानंदन। 146,
वर्तमान में भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का महानिर्देशक कौन है? तो अरुण कुमार चक्रवर्ती हैं। अगला प्रश्न है, नेशनल लाइब्रेरी की पहली आधिकारिक वेबसाइट कब लॉन्च की गई थी? तो 22 जनवरी 2002 को। अगला प्रश्न है 148, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कि पहले इंपीरियल लाइब्रेरी था का पहला लाइब्रेरियन कौन था तथा अंतिम लाइब्रेरियन कौन था? तो इंपीरियल लाइब्रेरी है क्योंकि पूर्व में यही था। तो प्रथम जॉन मैकफर्लेन था तथा अंतिम जो है KM असदुल्ला थे। अगला प्रश्न है 149, स्वतंत्रता के बाद भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का प्रथम लाइब्रेरियन कौन था? तो BS केशवन थे। और 150, भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय का पहला निर्देशक कौन था? तो RK दास गुप्ता थे। दोस्तों हमारे 50 प्रश्न जो है कंप्लीट हुए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ख्याल रखिए, धन्यवाद, गुड।